जब किसी फूल के एंथर के पोलन ग्रेन तैयार हो जाते हैं तो एंथर की दीवारें फट जाती हैं, जिससे पोलन ग्रेन्स निकलकर मुख्तलिफ तरीकों से उसी फूल या किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और यही अमल पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन की तारीफ हम यूं कर सकते हैं कि किसी फूल के पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर उसी फूल या किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचने को पोलिनेशन कहा जाता है। पोलिनेशन की किस्में, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पौधों में पोलिनेशन का अमल दो तरीकों से अंजाम पाता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। खुद ज़िरगी, सेल्फ पोलिनेशन। जब एक फूल का पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इस किस्म की पोलिनेशन को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। मिसालें, एग्जाम्पल्स: चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, टमाटर और आलू वगैरह के पौधों में खुदजिरगी का अमल होता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, यानी खूबियां और खामियां। नंबर 1, सेल्फ पोलिनेशन का अमल बेहद आसान है क्योंकि इसमें किसी एजेंट की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, इस अमल में पौधों की प्योर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नस्ल दर नस्ल बिल्कुल एक तरह की रहती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। नंबर 3, इस अमल में पोलेंस बहुत कम बर्बाद होते हैं, इसलिए पौधों को कम पोलेन पैदा करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, यानी खामियों की। नंबर 1, सेल्फ पोलिनेशन के नतीजे में पैदा होने वाले पौधों में नए नए औसाफ पैदा नहीं होते। नंबर 2, इस तरह पैदा होने वाले पौधे कमजोर होते हैं और उनमें नशोनुमा की सलाहियत कम होती है। नंबर 3, इनमें बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बहुत कम होती है और उनकी नस्ल के मादूम हो जाने का खतरा होता है। क्रॉस पॉलिनेशन, उर्दू में कहेंगे दोगली ज़िरगी। जब एक फूल का पोलन किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है, इस अमल को क्रॉस पॉलिनेशन या दोगली ज़िरगी कहते हैं। तमाम यूनिसेक्सुअल फूलों में अमूमन क्रॉस पॉलिनेशन होता है और अक्सर बाइसेक्सुअल फूलों में भी इस तरह की पोलिनेशन होती। मिसालें, एग्जाम्पल्स: आम, अमरूद, सेब, अंगूर, नाशपाती, कोहड़ा वगैरह। क्रॉस पोलिनेशन की मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी खूबियां और खामियां। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स की, यानी खूबियों की। नंबर 1, क्रॉस पॉलिनेशन के नतीजे में पैदा होने वाले पौधों में मतजाद औसाफ आपस में मिलकर नए वेरिएशंस पैदा करते, जिसके नतीजे में नए स्पीसीज पैदा होते और इस तरह ये अमल एवोल्यूशन में मददगार होता है। नंबर 2, इस तरह पैदा होने वाले पौधे ज्यादा सेहतमंद होते हैं, उनमें बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बेहतर होती है और ये पौधे माहौल से बेहतर मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। और अब डीमेरिट्स, यानी खामियां। नंबर 1, इस तरीके में मुख्तलिफ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, इस वजह से यह तरीका गैर यकीनी होता है। ऐसे पौधों में एजेंट्स की गैर मौजूदगी में रिप्रोडक्शन का सिलसिला हो ही नहीं पाता है। नंबर 2,
इस अमल में पोलेंस ज्यादा बर्बाद होते, इसलिए पौधों को ज्यादा पोलेंस पैदा करने पड़ते हैं। नंबर 3, पौधों की खालिस नस्ल बरकरार नहीं रह पाती है। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, ज़िरगी के अवामिल। पोलिनेशन के अमल में और खासतौर से क्रॉस पोलिनेशन में बाज अवामिल यानी एजेंट्स की जरूरत पड़ती है जो पोलेंस को एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। इन एजेंट्स को हम 2 किस्मों में बांट सकते हैं, गैर जानदार अवामिल यानी एबायोटिक एजेंट्स और जानदार अवामिल या बायोटिक एजेंट्स। गैर जानदार अवामिल या एबायोटिक एजेंट्स में 2 चीजें हैं, अहम हैं, एक हवा यानी एयर और दूसरा पानी। बाज फूलों में एंथर को एक फूल से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम हवा के जरिया अंजाम पाता है। जिन फूलों में हवा के जरिया ज़िरगी का अमल होता है वो अमूमन छोटे और बेरंग होते हैं और इन फूलों में कोई खूबसूरती या खुशबू नहीं पाई जाती है और ना ही इनमें मीठा रस यानी कि नेक्टर होता है। और जाहिर है इस सूरत में कीड़े मकोड़े उस फूल की तरफ रागिब नहीं होते और ये काम हवा को करना। हवा के जरिया होने वाली ज़िरगी को एनिमोफिली कहा जाता है। मिसालें, एग्जाम्पल्स, धान, गेहूं और मकई वगैरह। पानी, वाटर। आबी पौधों में पोलिनेशन का अमल पानी की मदद से अंजाम पाता है। पानी के जरिया होने वाली इस पोलिनेशन को हाइड्रोफिली कहा जाता है। मिसालें, एग्जाम्पल्स, हाइड्रीला और वेलिस्नेरिया वगैरह। जानदार अवामिल, बायोटिक एजेंट्स। बहुत सारे पौधों में पोलिनेशन का अमल कीड़े मकोड़ों के जरिए अंजाम पाता है। ये कीड़े जैसे कि भंवरे, तितलियां, शहद की मक्खियां वगैरह ये एक फूल पर बैठते हैं तो जरदाने उनके परों और पैरों से चिपक जाते हैं और ये जब उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठते हैं तो वो जरदाने उस फूल के स्टिग्मा पर लग जाते। इस तरह ये कीड़े पोलन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कीड़ों के जरिया होने वाले इस पोलिनेशन को एंटोमोफिली कहा जाता है। जिन फूलों में ऐसा पोलिनेशन होता है उनके फूल बड़े खूबसूरत, रंगीन और खुशबूदार होते और इनमें मीठा रस यानी नेक्टर भी पाया जाता है। इसी की लालच में, इस मीठे रस की लालच में कीड़े मकोड़े फूलों पर आकर बैठते हैं, उनका रस पीते हैं और इस तरह से एक फूल से दूसरे फूल में वो पोलेंस को पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल्स, आम, सेब, अंगूर, नाशपाती और चाइना रोज वगैरह। परिंदे, बर्ड्स,
चंद फूलों में पोलिनेशन का अमल परिंदों के जरिए अंजाम पाता है। बहुत छोटी चिड़ियां जैसे हमिंग बर्ड या बुलबुल और गौरैया वगैरह फूलों का रस पीने की लालच में एक फूल से दूसरे फूल पर मंडलाती रहती हैं। रस पीते वक्त जरदाने उनकी चोंच से चिपक जाते हैं और जब वो दूसरे फूल पर जाते हैं तो जरदाने उस फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। जिन फूलों में ये जिरगी होती है वो फूल काफी बड़े होते हैं और खूबसूरत होते हैं, खुशनुमा रंगों वाले होते हैं। इस किस्म के पोलिनेशन को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। मिसालें शिमल और ऑर्किड्स। तीसरा नाम है चमगादड़ यानी बैट। बांस फूलों में पोलिनेशन का अमल चमगादड़ की मदद से होता है। जिन फूलों में यह होता है वो काफी बड़े और घंटी नुमा होते हैं और उनमें काफी मकदार में नेक्टर मौजूद होता है और ये फूल रात में खिलते हैं और खुशबूदार होते हैं। चमगादड़ फूल के अंदर अपना मुंह डालकर उनका रस पीता है और इस तरह एक फूल से दूसरे फूल जरदानों को पहुंचाता है। ऐसे पोलिनेशन को हम चीरोप्टेरोफिली कहते हैं। मिसालें अमरूद और अंजीर वगैरह।